ब्रेक करिए हमारी पहली बड़ी खबर। ये देखिए, अरब सागर में अमेरिका ने लौटाए ईरान के 6 तेल टैंकर। ब्रेक करिए। 15 लाख बैरल तेल से लदे ईरानी टैंकर वापस। बड़ी खबर, ईरान के 2 जहाजों ने अमेरिकी नाकेबंदी को दिया चकमा। शिप ट्रैकिंग डेटा से रॉयटर्स का दावा। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। ईरान के एक और शिप को अमेरिका ने रोका। ब्रेक करिए। मलक्का स्ट्रेट में ईरानी ऑयल टैंकर को रोका गया। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बड़ी खबर, यूएसएस रफाल ने ईरानी शिप एम्प्टी स्ट्रीम को रोका। बड़ी खबर, यह देखिए, फारस की खाड़ी में 4500 मील दूर अमेरिका का एक्शन। एक और बड़ी खबर सीधे आपके सामने आ रही है, ये देखिए, जहाज जब्त करने पर अमेरिका पर भड़का ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका की कार्रवाई समुद्री डकैती। ये दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के विदेश मंत्रालय इस्माइल बकाई का दावा, बाइट है हमारे पास। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा है, अमेरिकी नाकाबंदी हटाए तो होर्मुज खोलने को तैयार ईरान। ये देखिए, ईरान ने अमेरिका को दिया नया शांति प्रस्ताव। ये देखिए जरा, परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के सूत्रों से द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, वीडियो की पर आइए। ईरान ने क्या कहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो खोलना ही पड़ेगा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा पहले वाली। ये देखिए जो जानकारी हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, ईरान का नया प्रस्ताव, क्या मांगेंगे ट्रंप, क्या मानेंगे ट्रंप। ईरान का नया प्रस्ताव, क्या मानेंगे ट्रंप। हेडर ही कंफ्यूजन है। ये देखिए, अमेरिका पूरी तरह नाकाबंदी हटाए, स्थायी रूप से युद्ध खत्म हो, नाकेबंदी हटाई तो होर्मुज स्ट्रेट खोल देंगे, परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान के जरिए दिया गया प्रस्ताव। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में ब्लॉकेड के समर्थन में उतरा रूस। ब्रेक करिए जरा। होर्मुज में ईरान की नाकेबंदी को सही बताया, शिपिंग रोककर अपनी सुरक्षा कर रहा ईरान, रूस ने कहा है। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। ये अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा ईरान। ब्रेक करिए। अमेरिका को सबक सिखाना होगा, ईरान के मजलिस सिक्योरिटी कमीशन के डिप्टी चेयर का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, 1 ग्राम भी संवर्धित यूरेनियम नहीं हटाएगा ईरान। ये देखिए जरा, एमएन साहब 40-60। अमेरिकी नाकेबंदी से रुका ईरान का तेल निर्यात, अपने ही तेल को जलाने के लिए मजबूर ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के तेल ठिकानों में दिखी आग की लपटें, विस्फोट से बचने के लिए टैंकर से अतिरिक्त तेल जलाया गया। ये देखिए, ईरान इंटरनेशनल ने जारी किया वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान से युद्ध के लिए तैयार इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ईरान पर हमले के लिए ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ईरान में इजराइल के टारगेट चिन्हित किए गए। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिच की बड़ी चेतावनी, पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा इजराइल का हमला। ये देखिए जरा, आइए जरा इसकी। ट्रंप ने लेबनान पर हमले रोकने को कहा है। बड़ी खबर, सीजफायर के बीच लगातार हमलों से नाराज ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत। ये देखिए, चैनल 12 की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। और अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, शर्किया में इजराइल का एयर अटैक दिखाइए जरा, हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों पर बमबारी, सीजफायर के बीच लगातार हमले जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इजराइल में नए हमलों को लेकर अलर्ट। ब्रेक करिए। इजराइल में प्रमुख त्योहारों के बड़े आयोजन रद्द, रिपोर्ट आ रही है। लाग बाओमर फेस्टिवल का होगा छोटा आयोजन, माउंट मेरोन में आयोजित होता है। ये आयोजन पर हिजबुल्लाह के हमले की आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। आप बाहल सर मेरे साथ मौजूद है। बाहल सर, ये लेबनान पर किसी की सुन नहीं रहे, और लेबनान पहली कंडीशन थी सीजफायर की, यानी वो कंडीशन तो टूट चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 के अंतर्गत इनको लिटानी नदी के पास ही अपना लिमिट रखना चाहिए था, वो भी साउथ ऑफ लिटानी नदी। इन्होंने 50 के करीब गांव खाली करवा दिए हैं, 7 और को कल बुलाया खाली करने के लिए। हमले उनके रुक नहीं रहे, 2509 लोग मार दिए लेबनान के अंदर। और आप एक चीज बड़े क्लियरली देखिए, वो ट्रंप की नहीं सुन रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रंप के पास भी एक लिमिटेड पावर है नेतन्याहू को फोर्स करने के लिए। यहाँ पे मैं नेतन्याहू और इजराइल के अंदर डिस्क्रिमिनेट करूंगा। इजरायली पॉपुलेशन अब चाहती है ये युद्ध रुके, लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहते। उनकी अपनी पर्सनल कुर्सी, उनकी जो पार्टी है वो माइनॉरिटी में, 50 सीट्स है उसके पास, और अभी 2 जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, बेनेट और एक और, दोनों ने कंबाइन कर लिया है। अक्टूबर में इलेक्शन आ रहे हैं, उनको पता अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं की तो वो इलेक्शन भी हार जाएंगे, और उसके बाद उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा करप्शन चार्जेस के साथ रहने के लिए। और यूरोप के देश में उनका आना बंद है, क्योंकि उधर उनके अरेस्ट वारंट्स निकल चुके हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। तो इस समय उनके पास एक ही रास्ता है कि हमले करते रहो,
और कोई भी हालत में युद्ध चलता रहे, ताकि कोई ऐसी बड़ी जीत हो जिसकी वजह से वो वापस जीत जाए आने वाले इलेक्शन के अंदर। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। थैंक यू वेरी मच बाहल सर फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इजराइल पर मिसाइल हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए। मिसाइल हमले के लिए तैयार रहो, आईआरजीसी ने कहा है। आईआरजीसी इमरजेंसी हेडक्वार्टर के प्रवक्ता की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की नई मिसाइलें हमले को तैयार है। ये देखिए जरा बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका में मिसाइल भंडार को लेकर जेडी वेंस नाराज। ब्रेक करिए। मिसाइलों की कमी पर जेडी वेंस ने जताई चिंता। यह रिपोर्ट आ रही है। पेंटागन से हथियारों की कमी छिपाने पर सवाल। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द अटलांटिक की रिपोर्ट आ रही है। मैं इसके फ्लोर पर आऊं